फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की योग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एक ऐसा टॉपिक इस बार स्टार्ट कर रहे हैं जिसको सबसे कम महत्व हमारे समाज में, सोसाइटी में दिया जाता है। और पब्लिक हेल्थ का ये इतना बड़ा इशू है कि इससे कम से कम कुछ नहीं तो 40 से 50% से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। ख़ास तौर से एडोलसेंट एज के बच्चे, ख़ास तौर से फीमेल ग्रुप न केवल एडोलसेंट एज में बल्कि अपने पूरे फर्टाइल एज होती है 18 से 45 तक। उस एज में रिप्रोडक्टिव एज जिसे भी कहते हैं, उसमें एनीमिया से ग्रसित रहती है। तो उसका नाम है रक्त अल्पता या एनीमिया। एनीमिया से एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो हैं इन्फेक्शन होना, एनीमिया से ग्रोथ का ना होना और इम्यूनिटी। तो अगर एक लाइन में कहें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो कोरोना, इम्यूनिटी एंड एनीमिया इज इक्वल टू, या हम उल्टा कहें एनीमिया इज इक्वल टू इम्यूनिटी इज इक्वल टू कोरोना लाइक इन्फेक्शंस। अब ये एनीमिया है क्या? एनीमिया का रक्ताल्पता, जैसे हमने कहा, रक्त में की अल्पता। साधारण भाषा में लोगों को लगता है कि ये शरीर में रक्त की कमी हो गई। हमारे शरीर में 5 से 5.5 लीटर का ब्लड सर्कुलेट करता रहता है और महिलाओं के उसमें इन जनरल 4 से 4.5 लीटर का सर्कुलेशन रहता है, ब्लड का हर समय वॉल्यूम रहता है। अब इसमें रक्त के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं और एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। तो खून का रंग जो होता है वो लाल, वो आरबीसी की वजह से होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी होती हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, और चौथा, ये सारी सेल्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो चलती हैं वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होती हैं। अब प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होती हैं, प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के हर भाग को न्यूट्रिशन पहुंचता है और वहां से मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लाया जाता है। पहले लीवर में लाया जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जो एनीमिया है वो कारण होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की जगह पे हीमोग्लोबिन होता है। हीम प्लस ग्लोबिन, एक मिनरल आइटम, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं और इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसकी मात्रा में जब कमी आती है तो उस स्थिति को कहते हैं हम रक्ताल्पता। जैसे मेल में, एक एडल्ट मेल में, एक एडोलसेंट एज से मेल में जो है उसकी मात्रा पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है 14 ग्राम। 14 ग्राम परसेंटेज, 14 से 15-16 तक। और फीमेल में ये मात्रा रहती है 11 से लेके 14 तक। ये रेंज
इसके नीचे कुछ भी है तो रक्ताल्पता की श्रेणी में जाते हैं, और फिर जैसे जैसे और ज़्यादा कम होती जाती है उसको और ज़्यादा सीवियर रक्ताल्पता की तरफ बढ़ते जाते हैं। 10 के आसपास मैनेजेबल होती है महिलाओं में, 10 से 11 के बीच में, या मेल में 12 तक मैनेजेबल होती है, और 10 से नीचे कुछ भी होगा तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब ये है रक्ताल्पता में हीमो कम हो जाने से, रक्ताल्पता होने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है, जो कम होता है, इसका कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन, आरबीसी के साथ में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, और इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो ऑक्सीजन जाती है हर सेल में, हर सेल में जो न्यूट्रिएंट पहुंचता है उसको ऑक्सीडेशन करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करती है, उससे एटीपी बनता है और तरह तरह के काम होते हैं। लेकिन ईंधन जो है वो क्या है, वो ईंधन जो है न्यूट्रिशन को का कंबशन, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ही जरूरत है। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता के कारण वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। वहाँ से जो हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाई प्रोडक्ट निकलता है बाहर में, पानी और ग्लूकोज वगैरह, वो ऑक्सीजन फिर हीमोग्लोबिन से अटैच होता है और बनता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। वो वापस आके जो है वो लीवर में आता है, लीवर के जरिए फिर और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जाता है, वहाँ से वो बाहर कर दिया जाता है। अब हीमोग्लोबिन अगर कम है क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम हो जाएगा, न्यूट्रिशन वहीं पर उसका पूरा उपयोग नहीं होगा। इसका मतलब हम पोषण के जरिए जो कुछ भी पा रहे हैं उससे जो जो कुछ हमें मिलना है, चाहे सेल बनना हो, किसी प्रकार के सेल बनना हो, चाहे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली सेल बननी हो, वो भी कम हो जाएंगी। अब ये कनेक्शन समझ में आ गया। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हमारा इम्यूनिटी वीक होने लगेगी। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आगे इसके विषय में नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे और क्या क्या कारण हैं और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं और मैनेजमेंट क्या है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स दें। कमेंट आप gti pathshala@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।